हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो, तो मैं बात करने के लिए आई हूँ आपसे। पहले तो मैं अपने मेरे ना एक्चुअली कई स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने बीपीएससी एस्टेट, बीपीएससी नहीं एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था, बिहार एस्टेट का, तो सबसे पहले तो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को बधाई कि उनका जो है वो एस्टेट क्लियर हो गया है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि एस्टेट जो है जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है। तो एक इसके अलावा मैं आप लोगों से आज बात करना, मेरा जो आप लोग देख रहे होंगे सेशन जो है वो चल रहा है आजकल, टूअर्ड दी फोर सीरीज जो है चल रही है। और इससे पहले 2021 में भी जिन लोगों ने लिया होगा, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बात करने के लिए आई हूँ। क्या बात करने के लिए आई हूँ, जरा एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। आज का हमारा जो थंबनेल है वो भी यही है, दैट इज क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस पर आपका डाउट और मेरे जवाब। तो मैं आप लोगों को इस पे, आप सोच रहे होंगे आज मैडम क्या कहने के लिए आई हैं, क्या चीज़ है, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, ठीक है। एक हमारे पास एक आज ये जो है ये लक्ष्य हैं, लक्ष्य जी हैं, लक्ष्य आर्टिस्ट। 3 घंटे पहले इन्होंने एक मैसेज जो है भेजा, तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं इसका जवाब मैं खुद ही देती हूँ। कोई स्टूडेंट देगा तो हो सकता है भाई ये लगे कि हो सकता है मैडम से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर दे रहे हैं। तो मैं एक पहले आप लोगों को इनका जो क्वेश्चन है वो पढ़वा देती हूँ, जो इनका डाउट है। मैम, I appreciate the depth and authenticity of your questions. However, I have a doubt regarding the UPTGT English exam. Upon reviewing previous year papers, I noticed that the type of questions you provide on this platform are rarely asked. I'm slightly confused and I would appreciate if someone who has taken your course and given the exam could clarify this doubt for me. तो बहुत रेयर जो है इस तरीके के चीज़ें आती हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा जैसा लक्ष्य जी के दिमाग में आया ऐसा आप लोगों के में भी आता हो। तो चलिए, एक व्यक्ति ने पूछा तो उसके थ्रू मैं और लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, तो उनका कहना है कि ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल मैं आप इसी चीज़ पे चलिए, एक कभी कभी होता है ना कि एक चीज़ क्लिक कर जाती है कि उसके जो बात है उससे आप उनके साथ साथ और जिनके दिमाग में ये डाउट आए उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के 2 मिनट है। थैंक यू वेरी मच लक्ष्य, आपने एक ये जो है लिख के भेजा, एंड यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश। तो मैं आपको सबसे पहले एक कुछ चीज़ें, जो मैं इसको पीछे लगाए रखती हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, आप लोगों को एक ये बंच दिख रहा होगा, ठीक है, ये बंच है हमारा। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है ये हमारे जो है मॉक टेस्ट हैं। और सबसे पहले तो मैं जो 2021 का रिज़ल्ट है तो वो लोग भूल जाते हैं, तो मैं उसको बताना चाहूँगी कि इंग्लिश सूत्रा से 100+ सिलेक्शंस हुए थे। 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 100+ सिलेक्शंस हुए थे। इवन जो टॉप रैंक होल्डर्स थे वो भी इंग्लिश सूत्रा के ही, एक जो सेकंड रैंक होल्डर थी वो उसने इंग्लिश सूत्रा के यूट्यूब चैनल से पढ़कर निकाला था। और इसके अलावा बाकी और भी जो कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। और सभी जो है, कई बार वहाँ पर ऐसा होता था कि अब मैंने ना अपना एक चीज़ बना रखी है। मैं क्या करती हूँ, मैंने ना प्रीवियस ईयर पेपर्स करवा रखे हैं यूपी इंग्लिश सूत्रा पे। प्रीवियस ईयर मैंने पूरा करवा के छोड़ रखा है। उसके बाद मैंने जो है क्वेश्चंस और भी करवाए हैं। अब होता क्या है कि जो चीज़ बार बार उसी, अब एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर किताब भी खोल के रखी हुई है, आप लोगों ने 2016 का पेपर जो 2019 में हुआ था और 2021 के पेपर में बहुत अंतर था। 16 के पेपर में पहली बार रूल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। रूल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अब आपको मैं बताऊं कि रूल बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ग्रामर, जैसे ये आया था टू मेन क्लॉजेस सेपरेटेड ओनली बाय अ कॉमा कैन नॉट स्टैंड इन इंग्लिश। इस तरीके के क्वेश्चन ना आज से पहले कभी पूछे गए थे, जो 16 में पूछे गए, और ना 2021 में। लेकिन
इस बात की क्या गारंटी है कि आगे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 2.5 साल तैयारी करते हुए हो गए, 2021 का पेपर तो जिफी में हुआ था, एक मजबूरी भी थी कि पेपर करवाना है, बहुत सारी चीजें उसमें फैक्टर्स अलग थे। 2016 का पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर था, ठीक है, उसमें पैटर्न चेंज कर दिया था। आज अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन तब पूछे गए थे, आप एक चीज देखिए कि एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बेस्ड ऑन द फैशन एंड फैड्स ऑफ, ये कुछ इस तरीके का 2016 का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बेस्ड अपॉन द फैशन एंड फैड्स ऑफ, ये कुछ ऐसे ही था 2016 का। मैं आपको बता देती हूँ, मैं क्वेश्चन जरा भूल रही हूँ क्या था। 2016 हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले द सोशल सेटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, लव्स लेबर लॉस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें दो कॉमेडीज हैं, मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी है, लव लेबर लॉस्ट भी है। जैसे क्वेश्चन आया था कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स कौन सा है, तो इसी लव लेबर लॉस्ट पे। अब अगर आज हम 4 साल बाद ये पढ़ रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चन आसान लग रहा है कि हाँ भाई इसका आंसर जो है वो लव लेबर लॉस्ट है, लेकिन तब इंसान अगर 4 कॉमेडीज दे दी जाए तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में ये वाला आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, इसमें मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, द विंटर्स टेल है। मान लीजिए इनमें ऑप्शन में 4 कॉमेडीज अलग जो है वो दी जाए, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर जो है वो इसका आंसर था। तो 2016 में इसके अलावा जैसे ये अब वर्ड्सवर्थ के जो क्वेश्चंस आए थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो उन्होंने जो है यहाँ पर एक जो अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पर, भाई देखो मैं 2021 के क्वेश्चंस अगर मैं लेती हूँ तो वो जो है क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस जो है वो लेते हैं तो यहाँ पर है कि ये 16 वाले लेती हूँ मैं, तो 16 के क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो बहुत ही इसमें थे, मतलब ये तो वाले तो सिंपल से थे। एक इसमें क्वेश्चन ये था कि कौन से प्ले को, कौन से वर्क को उन्होंने जो है ये कहा, मतलब किसने कहा था कि 2016 का ही क्वेश्चन था कि मेरी जो अर्ली पोएम्स थी वो टेम वर्सिफिकेशन ऑफ पोप, किसने ये वाली बात की थी। आज 4 साल बाद अगर हम ये बात पढ़ते हैं तो अब 4-5 साल बाद तो हमें ये चीज़ आसान लगती है कि हाँ भाई तब ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था, लेकिन उस समय जो है वो चीज़ें जो हैं वो एकदम से डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो मैं जो आपको यहाँ पर एक्चुअली मैं ना क्वेश्चंस मुझे जो है वो देख देख के तभी मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ, मेरे पास क्वेश्चन मैंने खोल रखे हैं, लेकिन होता ही है ना कभी कभी गायब हो जाते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा तो पेपर ये हुए ही नहीं है, ये पेपर जो हैं वो हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था यूपी पीजीटी में 2016 में आया था, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। तो टिंटन एबे को कहा गया था, लेकिन ये उस समय नहीं पता था कि इसको कहा गया है, ठीक है। इसीलिए इस पोयम में जो है, जब ये उस समय किसी को नहीं पता था कि ये किसके बारे में, कौन सी पोयम के बारे में जो है वो कहा गया। इवन कई क्वेश्चंस उनके जो होते हैं ना वो गलत भी हो जाते हैं, जैसे उन्होंने जो है इसमें पूछा भी है। अब 16 में इन्होंने जो रूल बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए। चलिए अब बात करते हैं, अब जैसे डिफरेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, अब आप लेते हैं, हम बीपीएससी का लेते हैं। बिहार का एग्ज़ाम हुआ, बिहार के एग्ज़ाम में 6 to 8th के पेपर में जो फर्स्ट और सेकंड वाला हुआ उसमें ग्रामर आई, लिटरेचर पूछा ही नहीं गया। तो लोगों ने सोचा लिटरेचर कौन सा पूछते हैं, क्या करना तैयारी करके, वो लिटरेचर का तैयारी नहीं करके गए। लेकिन 6 to 8th में भर भर के उन्होंने 35 क्वेश्चन लिटरेचर के दे दिए। अब लिटरेचर वाले में जब तैयारी कोई करके गया ही नहीं तो उससे हुआ ही नहीं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स बिहार में 6 से 8 में बहुत सारे सेलेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो, अब आप सोचेंगे कि भाई हम तो यूपी टीजीटी की बात कर रहे हैं, बात ये है कि कौन गारंटी ये लेगा कि जो चीज़ पूछते चले आ रहे हैं वो चीज़ ये लोग नहीं पूछेंगे आगे। जब साधारण बिहार वाले पूछ रहे हैं, बिहार वालों ने 2 बार में नहीं पूछा, तीसरी बार में उन्होंने लिटरेचर पूछ लिया।
बिहार वालों ने जो टीजीटी का लेवल उनका पहले आया था बिहार का 9-10 का, उससे कहीं हाई लेवल उन्होंने 9-10 का लेवल इस बार दे दिया। ऐसे बीच में से क्वेश्चंस दिए, घुमा घुमा के थीम बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए। अब आप बताइए, इवन रूल बेस्ड क्वेश्चन किसी उसमें नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जाने लगे। बिहार वाले में ये पूछ लिया कि इसमें से कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कौन सा है, जेरेंटिव यूज ऑफ पार्टिसिपल कौन सा है। मतलब कि आप ये मानिए किसी एक पर्टिकुलर ग्रामर की बुक को जो है उन्होंने एग्जैक्टली उसी के जो उसका शब्द थे वो भी उसे ही उठाकर जो है उन्होंने पूछ लिया। तो मैं एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि गारंटी कौन लेगा कि यूपी टीजीटी में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। आज आप लोगों के पास इवन जो है यूथ का है, प्रीवियस ईयर है, आपके पास घटना चक्र है, आप इनमें से प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं और आपको लगता है हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। मगर मुझे इस बात का उसके आगे आप देखते हैं तो उसी में ही आरपीएससी के भी क्वेश्चन है, उसी में ही नेट के भी क्वेश्चन है, उसी में ही आगे और भी जुड़ने वाले। अभी हरियाणा का पेपर हुआ, हरियाणा का स्क्रीनिंग का पेपर, उन्होंने हरियाणा के स्क्रीनिंग के पेपर में थीम पूछी कि इसमें जो राइटर है उसने रोमांटिक एरा का ये पूछा कि इसमें जो है उन्होंने जो कैरेक्टर जो कीट्स है वो किस चीज़ से प्रभावित होकर उन्होंने काम किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई भी व्यक्ति इस बात की गारंटी ले सकता है कि पिछले बार से जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं सेम वही क्वेश्चन इस बार आएंगे? और जैसा कि मैं आपसे कह रही थी, ये मैं आप लोगों को अपना एक बंच दिखा रही थी। मेरे ना ये मैंने इस तरीके का अपना जो कोर्स है वो तैयार करा हुआ है, जो मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो ये पायनियर प्रैक्टिस बैच है, मैंने इस तरीके से अपना ये तैयार किया है कि मेरा जो है यहाँ पर ये इसमें कैटेगरीज में बटा हुआ है। हाँ जी, अब ये मॉक टेस्ट है, टारगेट टेस्ट है, इसमें न्यू टारगेट टेस्ट है जो, और इसके बाद इसमें है पाइनियर टेस्ट है। ये इस तरीके से हमने 4 कैटेगरी में इसको बांट रखा, जो हमारा ये पाइनियर बैच है। अब मॉक टेस्ट आपको लूना बिल्कुल ऐसे हैं कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट में। टारगेट टेस्ट लें तो वो भी थोड़े सिंपल, थोड़े हल्के, मोस्टली क्वेश्चन 2021 वाले भी, मतलब मैंने इसमें मोस्टली जो चीज़ें ली हैं मॉक टेस्ट टारगेट टेस्ट जो इनमें लिया, मोस्टली जो चीज़ें ली हैं वो प्रीवियस ईयर, सारा प्रीवियस ईयर कवर कर दिया इनमें। प्रीवियस ईयर नया न्यू टारगेट टेस्ट है, उनका लेवल इनसे, मतलब आपको ये मान के चलिए कि ये इजी है, ये जो है मॉडरेट है, ठीक है, ये मॉडरेट से थोड़ा है, जो है थोड़ा अबव मॉडरेट है, और ये जो है ये अच्छे लेवल के हैं, मतलब ये हाई लेवल का है। ये इस तरीके से लिया गया है। तो इजी, मॉडरेट, अबव जो है अबव मॉडरेट और हाई लेवल, ये 4 मैंने कैटेगरीज बना रखी हैं। अगर मेरा स्टूडेंट ये 4 चीज़ें कर लेगा, मॉक टेस्ट, टारगेट टेस्ट, न्यू टारगेट टेस्ट और पायनियर टेस्ट, तो चाहे पेपर आसान आए, चाहे पेपर मुश्किल आए, चाहे पेपर में रूल बेस्ड क्वेश्चन आए, चाहे ना आए, वो सब कुछ कर लेगा। चलिए ये तो हुआ मेरा पायनियर। अब मैं बात करती हूँ वाईटी की। आप लोग केवल मेरा ही चैनल तो देखते नहीं होंगे, आप लोग 36 चैनल और देखते हैं, बहुत सारे चैनल देखते हैं। कितने चैनल्स पे आज भी लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं। मैं एक चीज़ सिंपल, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट 2.5 years, आप उसमें कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके होंगे? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रट गए होंगे। इफ़ एनीबडी आस्क दैट क्वेश्चन, आप फट से जवाब देते हैं, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन के आगे या पीछे की बात की जाए तो आपसे जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? मैं क्या कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं क्या करती हूँ कि मैं ये, क्योंकि ये ना कई बार लाइव क्लास के भी क्वेश्चन होते, लाइव क्लास के अभी मैं दिखाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने भाई ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, मॉक टेस्ट, टारगेट टेस्ट, ये सब प्रोवाइड करा हुआ है, उनके पास सब है। मैं यूट्यूब पे वो चीज़ दे रही हूँ कि जो और जगह नहीं मिल रही है, मैं यूट्यूब पे दे रही हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तुम तैयारी अगर कहीं से कर रहे हो या तुम्हारे पास है, तो मैं तुम्हें वो चीज़ तैयार करवा रही हूँ कि शायद जो तुम्हारे पास नहीं है। और ये चीज़ भी जो मैं निकाल रही हूँ ना, ये जो टीजीटी वगैरह की किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल, जो मेरे नोट्स हैं, मैं कहीं WJ लॉन्ग से या डेविड डेचिस से पढ़ के क्वेश्चन नहीं निकाल रही। जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं उन्हीं में से बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस जो है वो निकाल रही हूँ। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर इफ़ ये जो, जैसे आप लोग कोई भी बुक पढ़ते हो उसमें दे रखा है
शेक्सपियर के इन प्लेस के टाइटल से ये नॉवेल्स लिखी गई। ये वाले वर्क्स जो हैं इनको इस वाले वर्क्स में शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन करा। शेक्सपियर के ये जो प्लेज हैं इनमें शेक्सपियर के ये जो सॉनेट्स हैं इनमें राइम स्कीम डिफरेंट है, तो ये इनमें जो है ये उससे अलग है। तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये टीजीटी की किताबों में उसमें नहीं लिखा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप कोई ये लगे कि मैडम आप जो करवा रही हो क्या आप गारंटी लेती हो, देखो भाई बात ये, मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं तो जो आपको करवा रही हूँ मेरा जो अपना ये चल रहा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो सारी चीज़ है, उनके पास सब कुछ है, इजी मॉडरेट अबव हाई। अब आप ये देखिए अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जा रहा जिसमें रूल बेस्ड क्वेश्चन वो ना पूछ रहे। इवन बीपीएससी ने भी पूछे, जिसके पिछले 2 का लेवल बिल्कुल भी सिंपल लेवल था, उन्होंने भी रूल बेस्ड क्वेश्चन पूछे। तो क्या यूपी वाले नहीं पूछ सकते? क्या यूपी अगर मान लीजिए वो पूछ लेते हैं तो ये हो जाएगा यार ये इस तरीके के क्वेश्चन की तो हम तैयारी करके आए ही नहीं। और अगर 2.5 साल का टाइम आपको दे दिया गया है और हो सकता है अभी और टाइम और मिल जाए, तो क्या वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इस समय में तो 3 साल में तो या 2.5-3 साल में तो इंसान पता नहीं एक ही कितनी किताबें पढ़कर डाल देता है, तो इनकी इतनी लेवल तो इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए इनकी। 16 में जब वाला पेपर जब 19 में हुआ था और जब चीज़ें चेंज आई थी, रूल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हुए थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी थी। मेरा एक ही पर्पज़ है स्टूडेंट्स का कि मुझे उन्हें हर तरीके के पेपर के लिए तैयार करना है, हर तरीके के। जब 2021 का पेपर हुआ था तो मैंने जब यहाँ पे प्रैक्टिस कराती थी, मेरी 40 डे स्ट्रैटेजी चली है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी पीछे जाकर 40 डे स्ट्रैटेजी मेरी देखें, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, सब तरीके की चीज़ें ली हैं। मैंने कहा वो चीज़ मैं करा चुकी हूँ, तो भाई जिसको देखना है वो पीछे जाके वो चीज़ भी देखेगा, वही सेम चीज़ रिपीटिशन। देखिए आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स जिसका एम ये है कि यूट्यूब पर भी अगर आप कोई चीज़ प्रोवाइड करो तो स्टूडेंट्स को याद रहे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक क्वेश्चन आया था कि लव लेबर लॉस्ट इज अ, तो ये आया था कि उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला था कि ये कॉमेडी जो है वो ये रोमांटिक कॉमेडी है। तो मैंने ना ये चीज़ पढ़ाते पढ़ाते बताई थी कि ये माना कि कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन पीरियड में आई थी, मगर शेक्सपियर की ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में फॉल करती है। ना केवल ये मच अडो अबाउट नथिंग भी इसी में ही जो है वो फॉल करती है। तो वही क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही था। इवन पीजीटी में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, तो बात ये है कि कोई गारंटी नहीं ले सकता कि यही क्वेश्चंस आएंगे और इसके अलावा ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ईजी के लिए भी डिफिकल्ट के लिए भी। जब भी पेपर होता है ना तो 125 के 125 क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट नहीं आते, हार्डली 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं जो गेम बदल देते हैं। जब लोग ये कहते हैं ना कि हम एक क्वेश्चन से रह गए या 2 क्वेश्चन से रह गए, बहुत बड़ी मार्जिन हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि पता नहीं कितने लोग उस पर आ जाते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि कट ऑफ से 10 नंबर 10 क्वेश्चन ऊपर रखना, जिससे हमेशा जो है ना औरों से आगे वो रहो। तो बात वो है कि अगर आप वो सोचिए कि आपको किस में रहना है, कि आपको जो है लाइन के इस पार रहना है या उस पार, एक भीड़ के साथ रहना। देखिए अगर 2021 का पेपर तो बहुत आसान था, 2021 के पेपर में लोगों ने कट ऑफ को भी 80 से 85, आई वॉज द ओनली वन जिसने कहा था इसकी कट ऑफ 97 से ऊपर जाएगी, और वही हुआ था। इवन लोगों को मेरी बात बुरी भी लग गई थी। मेरी बात, मैं क्योंकि स्पष्टवादी इंसान हूं तो मेरी बात लोगों को बुरी भी बहुत जल्दी लगती है, लेकिन मेरा काम है भाई, बुरी लग जाती है तो एक बात मुझे बताइए, बुरी लग जाती है तो क्या होगा? चैनल को कोई अनसब्सक्राइब ही तो कर देगा ना, मुझे देखना बंद कर देगा, और 5 लोग जुड़ेंगे। अब जो 5 लोग जुड़ेंगे, अब किसी को कोई बात क्लिक कर जाती है तो वो उससे कुछ ना कुछ कर लेता है। मैंने बताया ना शिखा आनंद जो है वो इसी यूट्यूब चैनल, उसने इस पर एक वो भी दिया था, उसको बताया भी था। इवन अभी एक मेरी स्टूडेंट है जो बिहार में सिलेक्ट हुई, बिहार के TRE 2 में सिलेक्ट हुई, आशी नाम है उसका, नहीं कंचन नाम है ना, कंचन जो मेरी स्टूडेंट सिलेक्ट हुई है, उसने जो है पूरा यूट्यूब से ही पढ़ के करा, तो जो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो बात ये होती है कि आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ या जो चीज़ दे रही हूँ, हैदराबाद की जो मेरी स्टूडेंट है जो हमेशा मेरे से कहती भी आप मेरा नाम भी नहीं लेती हो, तो हैदराबाद वाली भी यूट्यूब से ही पढ़ के, जो हैदराबाद के वहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। चलिए हम तैयारी कर रहे हैं UPTGT की, लेकिन
इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते? कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। आने को बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए, आने को बहुत 5 क्वेश्चन भी अगर डिफिकल्ट आ गए तो आज मेरी बात को आप एक चीज ये समझिएगा, आज आप जब प्रीवियस ईयर उठाते हो और आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि पिछले 4 साल से आप वही चीज पढ़ रहे हो। पिछले 4 साल से अगर हम एक ही चीज पढ़ेंगे तो हमें वो आसान लगेगी ही लगेगी। लेकिन अगर कहीं कुछ चीज नया आता है तो लगता है कि क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, अगर कोई चीज नहीं आती है ना तो वो लगता है कि हाँ भाई ये, तो उसमें से पता नहीं क्या चीज जो है वो आपके काम आ जाए, पता नहीं क्या चीज आपको याद रह जाए। तो वही चीज मैं आपसे, मेरे यूट्यूब चैनल पे हर चीज अवेलेबल है। जो मेरी 40 डेज स्ट्रैटेजी है उसमें मेरे ख्याल से 35-36 के करीब वीडियोस हैं। उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने इजी भी लिए हैं, डिफिकल्ट तब भी मेरे पे ये लगता था, जिस दिन मैंने इजी करा दिया आज तो बड़ा बड़ा इजी करा दिया, वही जिस दिन अरे आज तो बड़ा बड़ा डिफिकल्ट करा दिया, अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जब आया था तो लोगों ने ये कहा था ऐसा लग रहा है जैसे पेपर आपने बनाया है। तो देखिए, हमें तैयार जो होना चाहिए वो हर चीज के लिए होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो 4 साल से चीज इस तरीके की आ रही है आगे भी वही आएगी। भाई बहुत टाइम मिला है इस पेपर में। अगर 2013 में जो पेपर हुआ था वो उस समय के लोगों को मुश्किल लगता होगा, 2013 के बाद जब 17 में फॉर्म भरे गए, 19 में पेपर हुआ, उसने पेपर ने घुमा दिया था लोगों को, क्योंकि उसके क्वेश्चंस इस तरीके के थे कि उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस रूल बेस्ड पहली बार पूछे गए थे, उससे पहले रूल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, घुमा दिया था। इवन एक पेपर आया था 2000, मुझे याद नहीं आ रहा है 2003 का या 13 का था, कौन सा था, एक टीजीटी का पेपर था, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ही क्वेश्चन पूछ लिए थे, 6-7 क्वेश्चन थॉमस कार्लाइल के और इसके ही क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो आप ये सोचिए कि पूछने वाला कुछ भी बना सकता है और ना बनाने को कुछ भी ना बनाए, तो नोबडी कैन टेक द गारंटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और ये पूछे जा सकते हैं और ये नहीं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ईजी से लेकर डिफिकल्ट तक के लेवल की तैयारी करो, जिससे आपको एग्जाम में जब बैठो तो आप अपना, एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना, जब बहुत ईजी क्वेश्चन 4 दिखते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं है और उन पे वो मार्क करते चले जाते हैं। या 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख गए तो दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है, हम आगे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाते। ये चीज है ना, ये साइकोलॉजी से खेलते हैं। 21 का पेपर इतना आसान होने के बावजूद भी मैंने 21 के पेपर में 100 108 या 108 का मेरा स्कोर है आउट ऑफ 125, 108। आप सोचिए, बीइंग अ टीचर मेरे 100 मेरे तो 125 के 125 ठीक होने चाहिए थे। तो उसमें क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 105 108 या 110 का मेरा स्कोर था उसमें। तो आप ये देखिए कि एक एक नंबर से फर्क पड़ता है, एक एक क्वेश्चन से फर्क पड़ता है। और आपको जो तैयार होना है, भाई आप लोग चैनल्स देखते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि आपके सबके पास प्रीवियस ईयर नोट्स होंगे, आपके सबके पास प्रीवियस ईयर के चीज़ें होंगी। आप प्रीवियस ईयर भी देखते हो, यूथ वाला देखते हो, बहुत अच्छा है, यूथ वाला देखते होंगे, उसमें उन्होंने नेट के, आरपीएससी के, झारखंड के सबके दे रखे। तो क्या आप उन्हें छोड़ देते हो, उन्हें नहीं पढ़ते हो? उनके लेवल, उनका क्वेश्चन का लेवल भी देखो। वो क्वेश्चन, क्या वो क्वेश्चन नहीं ले सकते? क्यों, बिल्कुल ले सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी ले सकते हैं। अभी हरियाणा वाले में मैं एचपीएससी का ही हुआ करूँ, उन्होंने जो रोमांटिक एज के क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी घुमा दिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्वेश्चन पूछा वो भी घुमा दिया। मतलब उन्होंने थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे। इवन कई बार क्वेश्चंस के चीज़ें जो होती हैं वो हमें लगता है ये वाला ऑप्शन सही है, मगर वो कोई और ऑप्शन, जैसे एक क्वेश्चन इसमें टू विट टू वो वाला आया था, आप लाइन्स पूछ ली, इतनी लाइन्स कोई याद नहीं कर सकता। या ये पूछ लिया इनमें से कौन सी पोएम जॉन गोल्सवर्दी की नहीं है, तो यानी कि उनके आपको, जब उससे पहले जॉन गोल्सवर्दी के पोएटिक कलेक्शन को किसी ने नहीं पढ़ा था, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी को पढ़ के गए थे, लेकिन जब वो क्वेश्चन आ गया, आज वो क्वेश्चन पढ़ के आसान लगता है, लेकिन अगर आप उनका पोएटिक कलेक्शन पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आप वहाँ जवाब नहीं दे पाओगे। दैट इज़ वाई एक क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हम लोग, मैं बनाकर चीज़ों को बताती हूँ कि भाई, और जो जैसे कल मेरा एक सेशन था, तो मैंने कल वाले सेशन में बाकायदा वो जो है ना वो लिखे, और जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं उनमें से वो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, कि क्या पता आपकी बार इन क्वेश्चंस में से भी आ जाए। तो जो सिंपल वाला है वो तो आप कर ही रहे हो,
और जिस क्वेश्चन का जवाब आप आराम से दे देते हो, मेरे स्टूडेंट तो उसका भी जवाब दे रहे थे और सबका जवाब दे रहे थे, तो जो क्वेश्चन का जवाब आप दे देते हो इसका मतलब आप उसकी तैयारी उसके क्वेश्चन के हिसाब से है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाते हो तो खुद से पूछो, आर यू प्रिपेयर्ड। मेरा मतलब कहीं से कहीं तक भी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डाउन करना नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि अगर मार्केट में प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं, यूपी टीजीटी के प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनमें ये क्वेश्चंस हैं, तो क्या बनाने वाला उनमें से नहीं ले सकता? अगर मैं ले सकती हूँ उनमें से क्वेश्चंस, तो बनाने वाला क्यों नहीं? मैं जितने भी क्वेश्चंस तैयार कर रही हूँ, मार्केट में अवेलेबल जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, मेरे पास सारे हैं, मार्केट में अवेलेबल प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनमें से ले रही हूँ। उनमें से कुछ जो मार्केट में अवेलेबल प्रैक्टिस सेट्स हैं, कुछ मेरे, और जो बुक्स हैं, जो यूपी टीजीटी पीजीटी की बुक्स हैं, उनमें से पढ़ पढ़ के बना रही हूँ। कहीं किसी और एग्जाम की किताब से कुछ नहीं कर रही। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े से घुमा देती हूँ, अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा देती हूँ, लेकिन जो बिल्कुल डायरेक्ट है उन्हें घुमाती भी नहीं हूँ। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई मिल्टन ने जो है वो गैलीलियो का नाम अपनी कौन सी बुक में अल्यूड करा था भाई। तो ये जो चीजें हैं, क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते? बिल्कुल पूछे जा सकते। क्यों नहीं पूछे जा सकते भाई? इतना ज्यादा सिलेक्शन रेट हमारे यहाँ, बहुत सिलेक्शन का जो है वो बहुत स्टूडेंट्स हुए थे 2021 में, बहुत हुए, उसके बाद DSSS में बहुत ज़्यादा हुए। आज बिहार का तो मैंने कोई बैच भी नहीं चलाया था जब TRE 2 का, TRE 3 का बैच मैंने नहीं, TRE 3 का तो चलाया था, लेकिन जिन TRE 3 का चलाया था, लेकिन TRE 3 का तो अभी चलाया पेपर तो, हाँ TRE 3 का चलाया, TRE 4 का चलाया मैंने, TRE 4 का चलाया, 3 का 4 का चलाया, लेकिन बच्चों ने जो पेपर निकाला है वो इसी से। आप खुद सोचो ना कि उन्होंने 2 बार नहीं दिया तो लोग तैयारी भी नहीं करके गए इसमें लिटरेचर, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था। आ गया क्वेश्चन, ये किसने लिखा है, एमोरेटी किसकी सीरीज है, ये किसका, वो अब जिसने पढ़ ही नहीं रखा वो आंसर कहाँ से देगा? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, इजी से डिफिकल्ट लेवल तक। जैसे मेरा अपना वो है कि ये मॉक टेस्ट है, जो भी कोई मॉक टेस्ट करेगा, बहुत इजी मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। What was the reason of Shakespeare's leaving Stratford? ये मॉक टेस्ट 1 का क्वेश्चन है मेरा। He was caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy Park. He was not satisfied with family life. His friend invited him to London. He got a teaching job. ये मेरा जो है मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस हैं, फिर मॉडरेट लेवल, अबव मॉडरेट लेवल और हाई लेवल। KVS PGT का पेपर हुआ था, KVS PGT में मैंने जो करवाया था, पढ़ाया था, KVS PGT का मैंने कोई वो नहीं लिया था, पेड बैच नहीं लिया। मेरी स्टूडेंट है सुमन त्यागी, वो रेगुलर मेरी यूपी PGT की थी, और लेकिन उसने KVS में जो है भाई वो ऑल इंडिया रैंकर 13th है, और यूपी की रैंकर जो है वो नंबर 1 है। KVS में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, इवन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने पढ़ाया था सेम वही हम लोग वहाँ पढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एवरीथिंग। तो आपको एक चीज़ बना के रखनी पड़ती है। होता ये है कि जब आप कई बार चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो स्टूडेंट, जैसे अभी ये जो जिन्होंने ये मैसेज किया है कि नहीं, मैं जिन्होंने ये मैसेज किया है, मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये मैसेज करा। आपके मैसेज के थ्रू मैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो डाउट उठते होंगे क्वेश्चन पे कि यार इस तरीके के क्वेश्चन तो नहीं आते, वो क्वेश्चन जो है उनका भी जवाब दे। थैंक यू वेरी मच लक्ष्य कि आपने इतना बढ़िया जो है वो मैसेज किया, और आपके क्वेश्चन के थ्रू मैं सभी को एक करना चाहूँगी कि बात ये है कि एक ही चीज़ को आप पढ़ते जा रहे हो और वो क्वेश्चन रटा हुआ है और आपकी आंखों के सामने आ रहा है, आप जवाब दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपका सही है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन घूमा और यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, तो यही आपकी चीज़ जो है वो करती है कि आपने पढ़ा क्या, फिर 2.5 साल क्या पढ़ा। तो मैंने भाई देखो ये तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दिया है, एंड आपके इस, क्योंकि कई बार चीज़ें होती है ना, कुछ के माध्यम से हम और लोगों को भी बताना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को, मेरे स्टूडेंट ना मुझसे कहते हैं मैडम आप हमारी फ़ोटो शेयर नहीं करती हो, तो मैंने जो है ना वो फ़ोटो भी शेयर करने का जो है वो ये हमारे जो है माधुरी का है, ये इसके एस्टेट में कितने क्वेश्चन के नंबर हैं इसके, इसने देखिए ये BPSC का है, ये एस्टेट में इसने जो है
109 जो है इसने स्टेट पेपर 1 में 109 जो है इसने स्कोर किया है। 109 बहुत अच्छा स्कोर जो है करा है माधुरी। कॉन्ग्रेचुलेशन माधुरी, देखो तुम्हारी फोटो मैंने दिखाई है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी पूनम, प्रीति पांडे। प्रीति पांडे ने इसने करा है, कितने हैं इसके 110, इसने 110 स्कोर करा है। प्रीति पांडे ने स्कोर करा है, ये एस्टेट के हैं। आपको मैं बताऊं, मैं एस्टेट वगैरह का बैच नहीं लेती। इवन मेरे स्टूडेंट्स ने जनरल जो DSSB वगैरह पढ़ के एस्टेट का जो है वो सेकंड, बहुत उसमें बहुत दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने डाल रखी हैं बिहार के 11th-12th वाले एस्टेट में। तो प्रीति, हर स्टूडेंट ने जिसने दिया दोनों क्लियर करें। इसके 110 है फर्स्ट में, और शायद सेकेंड में भी जो है इसके, सेकेंड में इसके हैं पेपर 2 में इसके हैं 98, सेकंड में इसके 98 मार्क्स हैं। 98 मार्क्स हैं प्रीति के सेकंड में। और ऐसे ही पूनम के हैं, पूनम के कितने हैं, पूनम आ गया, पूनम का नहीं डाला, ये तो प्रीति है, ये माधुरी है। और ये है हमारी पूनम यादव। पूनम यादव के हैं पेपर नंबर उसमें 109, सब्जेक्ट इंग्लिश में 109, पेपर 1 में है। ऑब्टेन मार्क्स, सॉरी 117, भाई बहुत अच्छा है, सॉरी 117 मार्क्स है। अभी मुझे कहती मेरे 117 मार्क्स को 109 बता रही हो। 117 मार्क्स है, 117 मार्क्स हैं उसके एस्टेट पेपर 1 में, और पेपर 2 में है 92.6 मार्क्स। तो ये, और इसके अलावा एक और हमारी सकीना है, उसके सकीना के भी जो हैं उसमें पेपर 1 में उसके 110 हैं, और पेपर 2 में 82 मार्क्स हैं उसके। तो मैं आप लोगों को जो बेसिकली मुझे आज बताना था वो यही चीज़ बतानी थी कि जो आप लोगों को मैं तैयारी, और हाँ अगर आप देखना चाहें तो मेरी जो है 40 डे स्ट्रैटेजी 2021 की ये तो बनी हुई होगी, समीरा, हैदराबाद वाली स्टूडेंट का नाम समीरा, वो बनी हुई है ना हमारी प्लेलिस्ट 40 डे स्ट्रैटेजी वाली। 40 डे स्ट्रैटेजी में मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जो करवा चुके हैं वो तो स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं, पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं, तो आप कुछ नया कराएं, पता नहीं क्या आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच कि एक व्यक्ति के क्वेश्चन से मैं जो है औरों को भी ये बता पाए कि वाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि सबके पास सब कुछ है। इवन जो मेरे YouTube से भी रेगुलरली जुड़े हुए हैं वो भी देखते आ रहे होंगे कि कितनी सारी चीज़ें, कितने क्वेश्चन, लगभग YouTube पे भी 3-4 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चंस पड़े हुए होंगे, इजी, डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट। कोई वीडियो अनलेस नहीं कर रखा, सारा चीज़ अवेलेबल है, देखिए। और मैं वही चीज़ ये कहूँगी, अगर आप 2.5 साल से पढ़ रहे हैं और 2.5 साल से पढ़ते हुए आप ये सोचें कि जो चीज़ चली आ रही है वैसे ही क्वेश्चन, कई बार 20 क्वेश्चंस भी अगर चेंज कर दिए तो स्टूडेंट्स उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 20 क्वेश्चंस बहुत बड़ा खेल खेलते हैं। तो आपको तैयार 20 को 100 के साथ उन 25 क्वेश्चन के लिए भी तैयार है ना। अगर आप 100 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जो वो 25 क्वेश्चन कर लेगा, फिर मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे कितना ही आसान पेपर हो, 125 के 125 फिर भी कोई नहीं सॉल्व कर पाता, कंफ्यूज होते ही है, कभी एंटोनिम सिनोनिम्स में हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ में हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बेसिकली आपको, क्योंकि मिलते जुलते से ऑप्शन लगते हैं, तो आपको चाहे ग्रामर हो, चाहे लिटरेचर हो, या लिटरेरी टर्म्स हो, हर चीज़। जैसे एक था प्ले ऑन वर्ड्स किसे कहते हैं, तो ये पन था, तो या इसका दूसरा नाम क्या है, या कुछ इस तरीके के ही लिटरेरी टर्म्स पे भी क्वेश्चंस आए थे। लिटरेरी टर्म्स के बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जब हम काफ़ी टाइम तक लगातार पढ़ते रहते हैं ना, तो हमें वो चीज़ ईजी लगने लगती है। मगर ये सोचिएगा, अगर इनको थोड़ा सा हटा दिया, इनकी लैंग्वेज चेंज कर दी, क्या वो नहीं कर सकते? खुद से क्वेश्चन पूछिएगा, क्या वो नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो अपने आप को उसी के लिए तैयार करिए ना, और मैं भी आपको उसी के लिए तैयार कर रही हूँ। चलिए, दैट्स ऑल, ये मुझे आपको बताना था। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच लक्षित जी, लक्षित था ना, लक्ष्य।